नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, नाग पंचमी के अवसर पर हमें नाग पंचमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। उससे जीवन के कष्ट खत्म होते हैं और कलेश भी समाप्त होता है। कथा श्रवण करने मात्र से ही जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। चाहे वो किसी भी विषय पर कथा हो, हमें कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए नाग पंचमी की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई। जोहड़ जो तालाब होता है गांव में, उसको बोलते हैं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देवरानी जिठानियाँ सांप को मारने लगी, तो जो छोटी बहू थी उसने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपना धर्म भाई बना लिया और सारी जिठानी देवरानियाँ बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार भरी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मुझे धर्म भाई बनाया है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकता। तब वह बोली, आप तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं धर्म भाई की बहन हूँ, इसलिए आप मुझे कैसे मार सकते हैं। जब वह घर आई, उसे देखकर जिठानियाँ बोली, इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप जो उसके धर्म भाई थे वो उसको लेने आए। बोले, मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियाँ बोली, हमारा तो पीहर भी है। तब भी कोई लेने नहीं आया और इसका पीहर भी नहीं है, तब भी इसको इसका भाई लेने आया है। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर सामान इकट्ठा करके उस सांप देवता के साथ भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बड़ी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला, अब अपनी बहन को ससुराल भेज देते हैं। फिर उसे बहुत सारा धन देकर वहाँ से भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली, बहू तेरा भाई तो बहुत लाड़ चाव करता है, तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली ले लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं अभी तुझे मार देता। तब वह बोली, खाते कैसे, मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, आप मेरे धर्म के पिता हैं। फिर बाद में बहुत सा धन दौलत देकर अपनी ससुराल वो आ गई। तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था तब भी बाप नहीं लेने आए, उसका पीहर भी नहीं है तब भी बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता है तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया। उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन की जेठानी ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर ही आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी गई। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो तुम्हें सोने और चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। तब
सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोले कि बहन को तो और भी ताने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें सोने चांदी की भी झाड़ू देकर आऊँगा। और वे सोने चांदी की झाड़ू बनवाकर अपनी बहन को देकर आते हैं। ये सब देखकर सभी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो सिर्फ रानी पर ही जचेगा। उसने साहूकार के बेटे को और बहू को बुलाया, कहा कि वह हार तुम्हारे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार रानी को दे दीजिए। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में जाए तो नाग बन जाए। और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही वह सांप बन जाता है और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि क्या तुम जादू टोना करके गई हो जो रानी के पहनते ही वह सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था और सांप मेरा भाई है, उसने मुझे ये तोहफा दिया, सांप देवता ने ही मुझे ये तोहफा दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और भी दिया। यह देखकर सभी देवरानी जिठानियों ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया कि कहा कि धन कहाँ से लाती है ये इतना। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू इतना धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सिर्फ मेरे सर्प देवता ने ही दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी नाग पंचमी गर्म रोटी ना खाए, ठंडी ही रोटी खाए और बायना निकाले। जो कोई भी इस कहानी को पढ़ता है और सुनता है उस पर नाग देवता की कृपा होती है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो, ऐसी मैं नाग देवता से प्रार्थना करती हूँ और आपके घर के कलेश खत्म हो, जीवन में खुशियाँ आए। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।